किस्म की रेसिपी शेयर करूँगी। आज मैं अपने किचन में आपको बनाना सिखा रही हूँ ये बहुत ही मज़ेदार किस्म की बिल्कुल बेकरी जैसी नान खटाई। पहले भी मैं अपने चैनल पे आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन ये थोड़ी डिफरेंट है। तो चलें चलते हैं आज की अपनी इस मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ। आज की रेसिपी के लिए सबसे पहले यहाँ पे हमें चाहिए तकरीबन 1.5 कप के करीब मैदा, आधा कप के करीब हम लेंगे यहाँ पे बेसन और साथ ही साथ हम इसके अंदर शामिल कर देंगे तकरीबन 1 कप पिसी हुई चीनी। ये तमाम हमारे इंग्रेडिएंट्स होंगे। इसके बाद मैं इसके अंदर शामिल करूँगी तकरीबन 1 टीस्पून के करीब बेकिंग पाउडर, साथ ही इसके अंदर शामिल करेंगे तकरीबन 1/4 टीस्पून के करीब इलायची का पाउडर और साथ हम आधी टीस्पून के करीब डालेंगे इसमें बेकिंग सोडा। मैंने इलायची पाउडर हाफ़ टीस्पून के करीब डाला था। अगर आप चाहें तो उसे कम या ज़्यादा अपनी चॉइस के मुताबिक कर सकते हैं, लेकिन इससे बहुत अच्छी सी खुशबू आती है, तो इसे लाजमी ऐड करिएगा। इसके बाद जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं उनको मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी और जब ये अच्छा सा मिक्स हो जाएगा तो हम इसका डो बनाएंगे। और डो किस तरीके से बनानी है वो भी मैं आपको बताती हूँ। इसका डो बनाने के लिए तकरीबन 1 कप के जितना घी हम शामिल करेंगे और उसी से सारा डो बनाएंगे। हमने इसके अंदर कोई भी पानी या कोई और चीज़ ऐड नहीं करनी। पूरा डो हम इसे घी से ही बनाएंगे। और यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 कप के जितना घी लिया है, तकरीबन 1 टेबलस्पून बच गया था। और आपने भी चेक कर लेना है कि आप उसको प्रेस करके जब थोड़ा सा नीड करने के बाद आप उसको अपने हाथ में दबाएंगे तो वो एक बॉल की फॉर्म में आ जाता है। तो इसका मतलब है आपका डो बिल्कुल तैयार है, जैसा कि मैंने अभी आपको करके दिखाया है। अब हमने इसके अंदर एक ऐसी चीज़ ऐड करनी है जो इसके टेस्ट को बहुत ज़्यादा मज़ेदार बना देगी, जो कि हम डाल रहे हैं इसमें बादाम। यहाँ पर कटे हुए बादाम जो आपको स्टोर से मिल जाते हैं, वो 100 ग्राम्स का जो पैकेट था उसके अंदर से मैंने ऑलमोस्ट 80 ग्राम्स जो है वो इसके अंदर शामिल कर दिया था। और उसके बाद अच्छे तरीके से मैंने इसको गूंद लिया एक दफ़ा दोबारा। और अगर आपके पास कटे हुए बादाम ना भी हों तो आप ख़ुद भी उनको रफली चॉप करके इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इससे फ्लेवर बहुत मज़े का आ जाता है और जब आप उसको बाइट करेंगे तो बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर आएगा। और वैसे भी बादाम बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं, तो ये आप लाजमी डालिएगा। अगर घर में मौजूद हैं तो बस उनको रफली चॉप करें और इस मिक्सचर के अंदर आप ऐड करके उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। अब लास्ट स्टेप है हमारा, जो कि हमने शेप देना है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने बड़े या छोटे साइज़ की नान खटाई बनाना चाहते हैं। मैंने इसे थोड़े से बड़े साइज़ की बनाई है और जितना भी आप चाहें साइज़ अपने हिसाब से करके उसको इस तरीके से राउंड शेप में देके हाथों से थोड़ा सा प्रेस करके उसकी साइड्स को इवन कर लें और किसी भी बेकिंग ट्रे के अंदर रख लें। बेकिंग ट्रे को आपको ग्रीस करने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर बहुत सारा घी डला हुआ है। अब यहाँ पर मैंने एक एग योक ली है और उसको मैं स्पून की हेल्प से इसलिए लगा रही हूँ कि अगर आपके पास ब्रश नहीं भी है तो भी आपके पास कोई बहाना बाकी ना रहे कि आप नहीं बना सकते। तो आप स्पून की बैक साइड से भी बहुत आसानी से इनको ब्रश कर सकते हैं। अब मैं तकरीबन 25 to 30 मिनट्स के लिए इनको 150 डिग्री सेल्सियस पे बेक करूँगी। यहाँ पर जी हमारी बहुत ही मज़ेदार सी नान खटाई बिल्कुल बेकरी स्टाइल तैयार हो गई हैं। तकरीबन 25 to 30 मिनट्स लगे इनको तैयार होने में और आप देख सकते हैं कितनी मज़ेदार लग रही हैं। आप इसको चाय के साथ इंजॉय करें, अपने घर वालों को खिलाएं, मेहमानों को इम्प्रेस करने के लिए खिलाएं। आई होप आपको आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ये रेसिपी पसंद आई है मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इस रेसिपी को एक दफ़ा लाजमी ट्राई करें और मेरे साथ कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर शेयर किया करें। मिलते हैं अब किसी नई वीडियो में किसी बहुत ही मज़ेदार आसान सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।